नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो होता है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया उससे पूरा देश गौरवान्वित है। यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस ज़बरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। विजय शर्मा ने सेना की बहादुरी और निर्णायक नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया है। यह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उन माताओं बहनों के आंसुओं का प्रतिशोध है जिनका सिंदूर पहलगाम की घटना में मिटा था। शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डे तबाह करना हमारी सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। हिंद के जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन किया है। 9 ठिकानों में जो है पाकिस्तान ध्वंस हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर के उन स्थानों में जहां पर आतंकवाद पलता था, उन सारे ही स्थानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत की सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। एक अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनाई और उस योजना को विस्तारित रूप से बनाने के बाद आज प्रारंभ किया गया है। आगे की भी इसमें योजना जरूर होगी। मैं सोचता हूं अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर होगा आगे आने वाला समय उसके लिए। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। पहलगाम की घटना जो हुई थी, हम सब ने देखा था कि धर्म पूछ करके और गोली मार दिया गया था। हमारी माताओं बहनों के सामने उनके पति को गोली मार दिया गया था, उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया था। और इसलिए उसी सिंदूर को याद करके, माताओं बहनों की उस व्यथा को याद करके ये निर्धारित किया गया, मैं सोचता हूं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहनों के उन आंसुओं को कोई देख नहीं सकता है। पूरे देश ने क्रंदन किया है, पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है और पूरे देश की ये अपेक्षा थी कि माताओं बहनों के साथ जो हुआ है इसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने अनेक बड़े निर्णय लिए। पहलगाम की घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में था। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। भारत निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई करेगा।
भारत ने किया है ऑपरेशन सिंदूर नाम से? पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत ने अनेक बड़े निर्णय लिए और वह जो आतंकवादी घटना थी पहलगाम की, निर्दोष निहत्थे पर्यटकों के खिलाफ जो बर्बरता हुई, जाति धर्म पूछकर जो बर्बरता हुई, इसको लेकर सारा देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को इसके लिए कड़ी सबक सिखाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने न की होगी। तो निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत से अपेक्षा भी थी दुनिया की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई करे। तो निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या कैसे हुआ है ये तो जब सेना की अधिकृत प्रेस आएगी तभी होगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई भारत निश्चित रूप से करेगा। ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया है, ये क्या दर्शाता है, किस तरह से? देखिए, ये जब ऑपरेशन का क्या नाम, कैसे अंजाम दिया, क्या योजना हुई, ये तो सेना की जब अधिकृत ब्रीफिंग होगी तब क्लियर होगा। पर पूरा देश और दुनिया यही चाहता था कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर प्रहार हो, आतंकवाद समाप्त किया जाए देश और दुनिया से, और भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, आज अटैक भारत ने कर दिया है, क्या रिप्लिकेशंस भी हो सकते हैं? उसके लिए कितना तैयार है भारत? देखिए, अभी तो ये स्पष्ट हो जाए कि क्या क्या हुए हैं, क्या हुआ है, क्या किया गया है, और भारत तो हमेशा तैयार रहा है और हमारा देश अपने देश के नागरिकों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता से तैयार है और जो भी आने वाले समय में होगा उसको भारत मजबूती से मुकाबला करेगा। लेकर आज मॉक ड्रिल भी एक तैयारी को लेकर आज देखिए, ये भारत सरकार समय पर इस तरह से तैयारियां करती है और लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रतिबद्ध है और कार्रवाई करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि हम इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं और अपने जवानों को भी धन्यवाद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष इंसानों की हत्या की गई थी, जो कि जघन्य अपराध था, और इसका बदला लिया गया। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। पर भी एक बड़ी सफलता आज मिली है। हाँ, कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक किया है, इसके लिए सेना की सराहना पूरा देश कर रहा है। पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज पूरे देश के अंदर भारत माता की जय और जय हिंद ट्रेंड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर आज जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक किया है, आज मैं कहना चाहता हूं कि सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, भारत की सेना को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन्होंने किया था, अमित शाह जी ने उस दिन कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, और आज वो दिन आ गया कि आज हमारी सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों पर, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या कोई भी आतंकी संगठन हो, उनको भी नेस्तनाबूद किया है और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को आज
नेस्तनाबूद कर दिया है हमारी सेनाओं ने। ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी है तो जो देश चाहता था वही आज मोदी जी ने किया है। मोदी है तो मुमकिन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जीरो टॉलरेंस आज दुनिया को संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और अगर कहीं भी और कुछ करने का प्रयास करेंगे तो उसका भी जवाब देने के लिए सेना और हमारी सिविल सोसाइटी भी तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया है। पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया है। सेना का पराक्रम और मोदी जी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया है। पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हमला किया आतंकवादियों ने, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिस प्रकार से उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों के 9 अड्डों को जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके और तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया है, इसके लिए बधाई का पात्र हैं, उनका अभिनंदन और मोदी जी को धन्यवाद कि जो देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा और आतंकवादियों को इस बार जड़ से समाप्त करने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और भारत का समर्थन पूरी दुनिया कर रही है इस ऑपरेशन को लेकर। ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माँ बहनों को बड़ी राहत देने वाला। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता और सुरक्षा पर कोई भी हमला करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। भगत ने कहा कि पहलगाम हमले के दिन राहुल गांधी ने साफ कहा था कि कांग्रेस भारत सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश की बात हो तो राजनीति से ऊपर उठकर सबको एक होना चाहिए। भगत ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने बांग्लादेश बनवाया था वैसे ही अब पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के जो भारत किसी से कम नहीं है और भारत की अस्मिता और सुरक्षा पर अगर कोई खलल डालने का कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। जिस दिन कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था उसी दिन हमारे नेता राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा था कि हम भारत सरकार के साथ हैं और इसमें भारत सरकार कदम उठाए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दे। आज भारत ने कदम उठाया है। जहां पर देश की बात है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब एक साथ खड़े हैं और भारत आगे बढ़े। और जिस प्रकार से इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया था, उसी प्रकार पाकिस्तान का को नेस्तनाबूद कर दे और भारत का अंग बना ले। बलूचिस्तान वगैरह जो एरिया है उसको भारत में शामिल करे। इन दिनों भीषण गर्मी का सितम चल रहा है। ऐसे में राहगीरों की प्यास बुझाने का जिम्मा उठाया है देवभोग ब्लॉक के गाड़ा घाट गांव के स्कूली छात्रों ने, जहां गर्मी का छुट्टी में आमतौर पर छात्र गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने रिश्तेदारों के यहां घूमने जाते हैं, लेकिन इन छात्र छात्राओं ने गर्मी की छुट्टी राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कर रहे हैं। घर से दिया जाने वाले पॉकेट मनी को इकट्ठा करके बाकायदा मिट्टी का बर्तन और नींबू रसना खरीदकर राहगीरों की प्यास बुझाने की जिम्मा उठाने का बीड़ा उठाया है। बच्चे बताते हैं कि ऐसा करने से उन्हें
और पुण्य की प्राप्ति होगी। बच्चों के इस पहल की राहगीर भी प्रशंसा कर रहे हैं। उस भीषण गर्मी में अब ये बच्चे प्यासे का कंठ बुझा रहे हैं। मेरा नाम पुष्पम नागेश है। अच्छा, कब से यहाँ पर पानी पिला रहे हो और कैसे कलेक्शन करके पानी पिलाते हो? कैसे, कितने आप लोग हो साथ में? हम तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया पानी पिला रहे हैं। मम्मी पापा जो खर्च करने के लिए देते हैं, चॉकलेट वगैरह खाने के लिए देते हैं, वही पैसे से नींबू रसना आदि सामान खरीदते हैं। और हमारा टीम 10-12 जने का टीम है और 10:30 से 4 बजे तक देते हैं। और बीच में खाना खाने जाते हैं तो 6 लोग रहते हैं और 6 लोग खाना खाने जाते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को प्यास बुझा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब तक ऐसे और कितने दिन तक ऐसे काम करोगे? और 1 महीने तक देंगे, मतलब स्कूल खोलने के बाद हम लोग स्कूल जाएंगे। और क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार नागेश। अच्छा, कब से पानी पिला रहे हो और कैसे कलेक्शन करते हो? कहाँ से पानी लाते हो? क्या क्या जुगाड़ है आप लोगों का? हो गया 1 महीना पानी पिला रहे हैं। मम्मी पापा जो भी पैसा देते हैं जेब खर्च करने के लिए, उसी पैसे से हम नींबू रसना वगैरह खरीद के देते हैं लोगों को पानी। अच्छा, कितने समय से कितने समय पानी पिलाते? 10:30 बजे से 4 बजे तक। गर्मी का छुट्टी इसी में ही आपका कट रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, अभी कितने दिन तक पिलाओगे? अभी स्कूल खोलने के बाद हम नहीं पिलाएंगे, नहीं स्कूल चले जाएंगे नहीं। अच्छा, स्कूल खोलते तक ये काम करोगे? हाँ। बच्चे यहाँ पर पानी पिला रहे हैं, कब से पिला रहे हैं और आप भी यहाँ पर पानी पिए तो कैसा लगता है? कब तक एक बच्चे पानी पिलाएंगे? यहाँ पानी पिलाने के गए साल भी पानी दिए सर, उसके बाद अभी भी 1 महीना हो जा रहा है। जो बच्चे लोग जैसे खाने पीने के पैसा देते हैं, उसी पैसा के नहीं खा के यहाँ बर्तन उर्तन गिलास उलास सब खरीदी करके मटका उटका ला के जर्किन उर्किन ला के नल कुआं से पानी ला के यहाँ चलनी उलनी रखे हैं छान के, और जो जाने आने रास्ते लोग को प्यास बुझा रहे हैं। और 10 बजे 10:30 बजे आते हैं, 4 बजे तक जाते हैं। जब गर्मी छुट्टी होगा स्कूल खोलेगा ना तो यहाँ पानी देने के बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजर राम नागेश, ग्राम गाड़ा घाट के। बच्चे लोग पानी पिलाते हैं, कैसा लग रहा है? और आप भी पानी पिए? बहुत खुश की बात है। उन लोग हो गया 2-3 हफ्ता गर्मी के दिन में पानी पी रहे हैं और शक्कर और नींबू पानी पिलाते हैं और बहुत धन्यवाद है। बच्चे लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, धर्म का काम है। और अपना घर का माँ पापा पैसा देते हैं, 10-20 रुपया शक्कर खरीद के उन लोग पानी पिला रहे हैं जाने वाले रास्ते आदमी लोग को, प्यासे को। आप भी आए तो? मैं भी आया था और पानी पी रहा हूँ, देख रहा हूँ तो बच्चे लोग हो गया 2-3 हफ्ता पिला रहे हैं। क्या नाम बच्चे हो? मैं टेकराम नागेश।